तो फ्रेंड्स सीटेट एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ईवीएस टैग वर्ड्स बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स की। कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं जहां पर आपको क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ पाते, तो वहां पर ये पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं आ रहे हैं तो इस टैग वर्ड्स के माध्यम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव टैग वर्ड्स की बात करेंगे। बात करें ईवीएस 1 to 5 के लिए, इससे मैं आप सभी से यही बताई थी कुछ ऐसे टैग वर्ड्स जो कि सारे सब्जेक्ट में वर्क करते हैं। जैसे करके सीखना, ये एक्टिविटीज़ जो करके सीखना है, इसमें जो बच्चा है कुछ करता है फिर उसके बाद सीखता है, ये हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड्स में आता है। वहीं सेकंड की बात करें तो अन्वेषण या खोजबीन, जब भी बच्चा कुछ चीज़ खोजबीन करता है, आप सभी ने देखा होगा पियाजे की थ्योरी में आपने देखा होगा कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है यानी खोज करता है, तो ये हमेशा जो होता है पॉजिटिव टैग वर्ड्स में होता है, जिससे बच्चे का मस्तिष्क का विकास होता है। जिज्ञासा, जानने की जो इच्छा होती है बच्चे की, जिज्ञासा कक्षा में अगर बच्चा टीचर से पूछा कि ये किस तरीके से होता है, वो ऐसा क्यों होता है, तो ये सारी जिज्ञासा जो उसके मन उत्पन्न होती है, ये सारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। वास्तविक जीवन से जोड़ना, जब हम कभी बच्चे को कोई चीज़ समझाते हैं तो अगर उसको समझाने से समय हम अगर उसको वास्तविक जीवन से जोड़ते हुए समझाएंगे तो बच्चा आसानी से समझ सकता है, ये भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स आएंगे। वहीं चर्चा संवाद की बात करें तो चर्चा और संवाद से बच्चे का मस्तिष्क का विकास होता है। साथ ही अवलोकन की बात करें, अवलोकन और सहपाठी अधिगम, साथ में मिलकर अधिगम करने से जो है बच्चा अच्छे से और जल्दी सीखता है, ये भी जो है पॉजिटिव टैग वर्ड्स के कुछ कीवर्ड्स हैं। उसके साथ ही नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट है लोकतंत्रीय सहयोगात्मक वातावरण। सहयोगात्मक वातावरण भी जो है पॉजिटिव टैग वर्ड्स में आता है, जिसमें बच्चे सहयोग करने के माध्यम से कुछ चीज़ें नया चीज़ सीखते हैं। त्रुटियों का अधिगम का हिस्सा होना, यानी त्रुटियां जो है अधिगम का हिस्सा होती है, यानी बच्चे जब त्रुटियां करते हैं तो उसको हमेशा पॉजिटिविटी में लेना है, हमेशा सोचना है कि बच्चे गलतियां करने के बाद ही सीखेंगे, इसलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव टैग वर्ड्स में आएगा। मातृभाषा का प्रयोग हमेशा जो है बच्चे की अगर मातृभाषा में प्रयोग करके उसको समझा रहे हैं तो वो हमेशा जो है पॉजिटिव में आएगा। बच्चा जिस क्षेत्र से आता है उसे उस क्षेत्र की भाषा के अकॉर्डिंग उसे समझाइए, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अनुभव की बात करें तो बच्चा जिस क्षेत्र से आता है उसे जिस चीज़ का अनुभव है उसके अकॉर्डिंग उसको समझाना, उसको बताना, उसको पढ़ाना, ये सारे पॉजिटिव में आएंगे। उसके साथ ही बच्चे जब जागरूक होते हैं तो बच्चे की जागरूकता को कम नहीं करना है, उसको बढ़ाना है। बच्चा जितना जागरूक है उसको अधिक बताने का, जिससे कि उसको और अधिक माइंड डेवलप हो। बहुमुखी अगर सोच का व्यक्ति है तो वो भी हमेशा जो है पॉजिटिव में ही आएगा। समावेशी शिक्षा की बात करें तो समावेशी शिक्षा में एक समान शिक्षा देने की बात की गई है। बच्चा किसी भी क्षेत्र से आया हो उसे समान शिक्षा देने की बात यहाँ पे की जाती है, ये हमेशा पॉजिटिव टैग वर्ड्स में। कुछ इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स है जिसमें मैं आप सभी को बता दूं, समावेशी शिक्षा जो कि आपके सीटेट में पूछे ही जाने वाले हैं, एक बहिर्मुखी सोच, एक मातृभाषा का प्रयोग, ये तीन ऐसे टैग वर्ड्स है जिसको आप ये एकदम नोट डाउन कर लीजिए किस तरीके से यहाँ पे आपको ये तीनों देखने के लिए मिलेंगे ही। सृजनात्मकता की बात करें तो सृजनात्मकता भी पॉजिटिव टैग वर्ड्स में, वही लोकतांत्रिक वातावरण भी जो है पॉजिटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये रहे आपके ईवीएस के जो है पॉजिटिव टैग वर्ड्स। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप कुछ क्वेश्चंस जो नहीं आते हुए भी हैं उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट, ये शायद रिपीट हो गया है, मैं इसको थोड़ा देख लेती हूँ। 1 मिनट फ्रेंड्स, यहीं पे कुछ निगेटिव टैग वर्ड्स हैं जैसे रटना, याद करना, केवल, सिर्फ, दंड, भय, भेदभाव करना, लेक्चर विधि, पुस्तकीय ज्ञान पर जोर। तो मैंने आप सभी से ये जरूर कहा था फ्रेंड्स कि जो निगेटिव टैग वर्ड्स है वो आपका हिंदी हो, संस्कृत हो, मैथ हो, ईवीएस हो, कुछ सीटीपी हो, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स में निगेटिव जो टैग वर्ड्स है वो रिपीट होते हैं, यानी सेम हो ज़्यादातर देखने के लिए आपको मिलेंगे। जैसे रटना है तो बच्चा जो है मैथ की पेडागोजी में, तो पेडागोजी समझ आधारित हो तो मैथ में आपको कम देखने के लिए मिला, लेकिन हाँ जो याद करने वाली होगा, हिंदी हो गया, सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, संस्कृत हो गया, उसमें आपको ये शब्द देखने के लिए मिलेंगे। तो ये हमेशा जो है निगेटिव को दर्शाता है, निगेटिव टैग वर्ड्स। साथ ही केवल शब्द और सिर्फ शब्द, जहाँ पर आप सभी को स्टार्टिंग में या बीच में कहीं पर भी केवल शब्द दिख जाए तो वहाँ पर भी वह निगेटिव ही होता है। दंड या भय, बच्चे को कभी भी भयभीत नहीं करना है, दंड नहीं देना है। अगर दंड दे रहे हैं तो वो हमेशा निगेटिव में ही आएगा। भेदभाव करना, दो बच्चों में भेदभाव नहीं करना है, यानी एक शिक्षक के रूप में आप अगर हैं तो आपको बच्चों के अंदर भेदभाव की भावना नहीं जगाना है। यानी एक तरीके से अगर भेदभाव करना है तो ये भेदभाव शब्द अगर आपको दिख गया किसी भी ऑप्शंस में क्वेश्चंस की तो वो निगेटिव टैग वर्ड्स होगा। लेक्चर विधि भी कभी भी आपको, व्याख्या विधि जो है प्राइमरी क्षेत्र की ईवीएस की बात कर रही हूँ, यहाँ पे लेक्चर विधि जो है इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, इसलिए अगर आप
प्राइमरी कक्षा में लेक्चर यूज कर रहे हैं, लेक्चर विधि यानी व्याख्यान विधि, तो वो हमेशा निगेटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आएगा। वहीं पुस्तकीय ज्ञान पर जोर, कभी भी बच्चे पुस्तकीय ज्ञान पर जोर नहीं देना है, ठीक है। इसके प्राकृतिक वातावरण से जोड़ते हुए बच्चे के ज्ञान को वृद्धि करना है। तो ये कुछ रहे निगेटिव टैग वर्ड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं योग्यता के आधार पर अलग करना। कभी भी किसी भी बच्चे को योग्यता के आधार पर अलग नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि बच्चे जो है जिस माहौल से आते हैं वहाँ पर अगर नसीब तो वो विद्यालय के माहौल या प्राकृतिक वातावरण में जो शिक्षक के द्वारा दिए जाते हैं उससे सीखता है बच्चा। तो इसलिए योग्यता के आधार पर उन्हें अलग भी नहीं करना है। शांत बैठना, अनुशासन, अनुशासन बच्चे को हमेशा शांत बैठना हुआ है तो उसे एक्टिविटीज़ के माध्यम से उससे एक्टिव बनाए। लेकिन अगर बच्चे को ऑप्शन में शांत बैठना कहा गया है तो वहाँ पर निगेटिव होगा। उसके साथ लैंगिक पूर्वाग्रह, बोर्ड परीक्षा या अंक केंद्रित अगर कक्षा वातावरण है तो वो भी निगेटिव ही होगा। व्याकरण के नियमों पर अत्यधिक अगर बल दिया जा रहा है तो वो भी निगेटिव ही होगा। बच्चा निष्क्रिय रूप से बैठा हुआ है कक्षा में, ऐसा दर्शाया जा रहा है प्रश्न के ऑप्शन में, जैसे कोई भी ऑप्शन दिया गया उसमें अगर बच्चे को निष्क्रिय रूप में दर्शाया गया है तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी ये निगेटिव टैग वर्ड्स है। साथ ही जो शिक्षा होनी चाहिए वो शिक्षक केंद्रित न होकर के बाल केंद्रित होगा। तो शिक्षक केंद्रित अगर शिक्षा दिखा दिया तो वो निगेटिव होगा, लेकिन अगर वही बाल केंद्रित शिक्षा होता तो वहाँ पे आपका पॉजिटिव होगा। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। प्रतिकूल वातावरण, बच्चे के अकॉर्डिंग जो है उसी वातावरण से प्रतिकूल वातावरण जो है वो निगेटिव शब्द में को आएगा। साथ ही पक्षपात शब्द जो है वह निगेटिव टैग को दर्शाएगा। प्रतिस्पर्धापूर्ण शिक्षण नहीं कराना है, ऐसा नहीं कि बच्चों में कंपटीशन करवाएं कि ऐसा करेंगे तो मैं उसे पुरस्कार दूंगा, पुरस्कार शब्द भी निगेटिव ही होता है। प्रतिस्पर्धापूर्ण एक नॉर्मल होता है, क्योंकि बच्चे के अंदर ये भाव न जाए कि उसने अधिक अंक प्राप्त किया तो मैं भी, उसमें प्रतिस्पर्धापूर्ण अगर शिक्षण कराए तो वो भी निगेटिव ही होगा। बच्चे की भाषा का कम मतलब बच्चे की भाषा को कम प्राथमिकता देना, यहीं पे बच्चे की भाषा को प्राथमिकता शब्द आ जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन कम प्राथमिकता निगेटिव जाएगा। कम शब्द यहाँ पे जोड़ने पर निगेटिव टैग वर्ड्स निकल कर आ गया, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा को कम महत्व, वही चीज़ हो गया, अगर बाल केंद्रित शिक्षा आ जाएगा तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर कम महत्व शब्द दे दिया गया तो वहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके जो है लेक्चर्स हो जाते हैं कंप्लीट, यानी जो भी ईवीएस के पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स दिए थे वो मैंने कंप्लीट कर दिए। ऐसे ही डेली देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसके पहले के जो भी मैंने टैग वर्ड्स संबंधी क्लासेस दी हैं वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़े हैं, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स।